लखनऊ के अलीगंज सेक्टर सी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और स्वच्छता के प्रणोता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा है कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया। उन्होंने 1968 में स्वच्छता की नींव रखी, जिसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के रूप में देशव्यापी आंदोलन बनाया। स्वच्छता ही सेवा है, यह महात्मा गांधी जी का विचार था, जिसे आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। महात्मा गांधी के इस विचार कि स्वच्छता ही सेवा है, उसको सचमुच यथार्थ में मूर्त रूप देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे स्वर्गीय श्री बिंदेश्वर जी पाठक ने किया है। गांधी जी का नाम तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उनके बताए गए रास्ते पर चलने वाले बिरले ही लोग आपको मिलेंगे। अब यह प्रेरणा उनको कैसे प्राप्त हुई है, यह भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं उस कहानी को बहुत विस्तार में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं पाठक जी के बारे में कि केवल एक सोशल वर्कर अथवा सोशल रिफॉर्मर ही नहीं थे, बल्कि एक सोशल इंटरप्रेन्योर भी थे। और सोशल जो इंटरप्रेन्योर होता है उसका लक्ष्य होता है समाज में बदलाव लाना, और यही उनकी चाहत थी कि हमको समाज में बदलाव लाना है, लोगों की सोच में एक परिवर्तन लाना है। करिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से शौचालयों की बात की। मुझे याद है कि हमारे बहुत सारे विरोधी दल के लोग ये कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री होकर और लाल किले के प्राचीर से शौचालय की यह बात कर रहे हैं। तो मैं यह भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जो यह बात की है, इसका मतलब यह होता है कि उन्होंने स्वर्गीय बिंदेश्वर जी पाठक के द्वारा किए जा रहे कामों का स्वागत किया है, उसको एक उन्होंने मान्यता दी है। और सुलभ जैसे अभियान को उन्होंने एक सामाजिक सम्मान दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बिंदेश्वर पाठक के प्रयासों से शुरू हुआ स्वच्छता का ये सफर आज भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने में कामयाब हुआ है। रक्षा मंत्री ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और कहा, इस गौरव पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। सुलभ इंटरनेशनल ने न केवल स्वच्छता को बढ़ावा दिया, बल्कि मल ढोने का काम भी खत्म करने और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। पाठक जी के बारे में मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति नहीं थे, बल्कि आंदोलन थे, और उनका एक दूरदर्शी सामाजिक उद्देश्य था। और यदि मैं यह कहूं कि पाठक जी ने भारत के स्वच्छता परिदृश्य को एक नई दिशा देने की काम किया है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि सेवा भाव सच्चा हो तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना कर न केवल लोगों को उन्होंने स्वच्छता का अधिकार दिलाया, बल्कि उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन की राह खोली है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के जो स्वच्छता ही सेवा के विचार को मूर्त रूप देने का काम किया है। ऐसे थे हमारे स्वर्गीय श्री बिंदेश्वर जी पाठक। सुलभ इंटरनेशनल का काम सामुदायिक शौचालयों को संचालित करने का था, और यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि मैं इसे मानता हूं कि यह सामाजिक क्रांति थी। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। वह खुले में शौचालय की जीवन शैली के सर्वथा विरुद्ध थे। शायद इसी कारण उनके अंदर यह प्रेरणा पैदा हुई कि हमको सुलभ इंटरनेशनल का काम प्रारंभ करना चाहिए और स्वच्छता अभियान को भी एक सामाजिक आंदोलन बनाना चाहिए। एक अमानवीय प्रथा से लोगों को निजात दिलाना, जो उन्होंने इस संबंध में अपनी भूमिका निभाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, मैं मानता हूं कि वह कम है।
लखनऊ में बिंदेश्वर पाठक की प्रतिमा का अनावरण न केवल उनकी विरासत को सम्मान है, बल्कि स्वच्छता और सामाजिक सुधारों की दिशा में देश की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ये आयोजन स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और बिंदेश्वर पाठक के योगदान को हमेशा याद रखने का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।